पार्लियामेंट के बाहर वो मौजूद हैं। उस्मान, आप बताएगा इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर क्या गहमा गहमी आप देख रहे हैं? ये कुछ नहीं हो रहा, खामोशी है, अब इंतजार किया जा रहा है कि कब लोग पार्लियामेंट आएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे खुलेंगे और अंदर इजलास होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो पार्लियामेंट के बाहर की सूरत हाल है वो ऐसी सूरत हाल है कि जब ऐवानों के इजलास ख़त्म होते हैं और अरकान की रवानगी होती है अपने घरों को, इसी किस्म का माहौल हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि इजलास शुरू नहीं हुआ लेकिन लोगों को जो अरकान हैं उनकी वापसी शुरू हो गई है। बहुत सारे अरकान सेनेट जो हैं वो जा चुके हैं और अब उनको क्योंकि बता दिया गया था कि 10 बजे इजलास का टाइम चेंज किया गया, इसलिए अरकान सेनेट चले गए और बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं उनको भी कोई अभी तक डायरेक्शन नहीं आई है कि इजलास कब शुरू होगा, लेकिन इसलिए बहुत सारे अरकान जो है वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। चंद एक वज़रा जो है वो अपने चैम्बर्स में हैं और वो कमेटी जो कि स्पीकर की जानिब से खसूसी तौर पर पार्लिमानी और आइनी अमूर के लिए बनाई गई थी वो इस वक्त बहुत मुतारिक है और सारा मरकज़ और महवर जो है वो एक शख्सियत और एक घर के गिर्द घूम रहा है, यानी मौलाना फजलुर रहमान और उनकी रिहाइश गाह के ऊपर तमाम जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। कई दौर हो चुके हैं लेकिन अभी तक भी किसी को कुछ मालूम नहीं है, किसी अरकान पार्लियामेंट को ये नहीं पता कि इजलास कब शुरू होगा, क्या हतमी तौर पर ड्राफ्ट तैयार हुआ है या नहीं हुआ और उसमें क्या चीज़ें आएंगी और क्या तजावीज़ जो हैं वो शामिल नहीं की जा रही हैं। तमाम वो अमूर हैं जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब देखा जा रहा है और जैसा कि वज़ीर इत्तलात भी अब से कुछ देर पहले यहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका कहना था कि एक बड़े मकसद के लिए जो काम हो रहा है और उसमें जब तक इत्तफाक राय नहीं होगा उस वक्त तक वफाकी काबीना का इजलास और असम्बली के इजलास शुरू नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी यही हाल है कि अरकान जो है अदम दिलचस्पी और गूम गूं का शिकार हैं कि क्या वजह है कि अभी तक इजलास से शुरू नहीं हुआ और तमाम तर नज़रें और निगाहें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब है और यही कहा जा रहा है कि जब मौलाना मानेंगे उसी के बाद जो है ये तमाम इजलास जो है वो शुरू होंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मीडिया भी मुंतज़िर है कि कब ये कमेटी जो है अपना काम करती है और उसके बाद ये मामला जो है वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और फिर सेनेट में ये उठाए जाएंगे। लेकिन अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि जो ड्राफ्ट था वो भी अभी हतमी तौर पर फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि कौमी असम्बली इजलास के लिए 4 निकाती जो सप्लीमेंट्री एजेंडा है उसकी तैयारी के ऊपर काम जारी है और आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय की सूरत में जो एजेंडा है वो ऐवान में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ आइनी तरमीम जो है वो मुतारिफ़ करवाएंगे। उससे कबल जो मामूल का एजेंडा है वो मुअत्तल करने की तहरीक पेश की जाएगी और उसके साथ साथ शिकवार मंजूरी ली जाएगी आइनी तरमीम की और उसके बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐवान से मंजूर होगा तो फिर दूसरे ऐवान में ये जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद सेनेट का ऐवान जो है वो पहले इस्तेमाल किया जाए इस आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उनके ज़िम्मेदारान हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं, पहले कौमी असम्बली से इन आइनी तरमीम को मंजूर किया जाएगा, शिकवार मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद ऐवान बाला में ले जाकर ये रात गए ये जो आइनी तरामीम होंगी इसको मंजूर कर लिया जाएगा। अब ये भी बताया जा रहा है कि 16 जो सितंबर है यानी आने वाली जो कल का दिन है और जो तारीख है उसकी बहुत अहमियत यहाँ पर बताई जा रही है कि ये जो कानून साजी जब होगी तो अगला दिन चढ़ जाएगा और अगर ऐसा होता है तो 12 बजे से एक मिनट पहले जो है ये इजलास मुलतवी किए जाएंगे और 12:01 पर या 2 मिनट पर ये इजलास दोबारा नई तारीख में नया इजलास बुलाया जाएगा और उसमें फिर ये कानून साजी और आइनी तरामीम जो है वो कराई जाएंगी। लेकिन चूंकि अभी तक हतमी तौर पर कोई नहीं और उस्मान अभी आपका शुक्रिया हम अदा कर रहे हैं, लेकिन जब हम आपसे दोबारा बात करेंगे तो मैं ये जानूंगी कि माजी में भी हमने देखा कि रात गए तक ऐसी मुशावरतें होती रही हैं, उनका नतीजा और अभी का अगर नतीजा निकलता है तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। साथ रहेगा शहजाद, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।